नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल माय वॉइस में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पाप मोचनी एकादशी की पवित्र व्रत कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए भक्ति भाव से सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को बताया था। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? कृपया इसकी कथा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी है। यह व्रत मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करने वाला है। बहुत समय पहले जैन ऋषि के पुत्र मेघावी ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से देवलोक तक प्रभावित हो गया था। उसी समय इंद्रलोक की एक सुंदर अप्सरा मंजू घोषा उस वन में आई। उसने अपनी मधुर आवाज और नृत्य से मेघावी ऋषि का ध्यान भंग कर दिया। मेघावी ऋषि उसके सौंदर्य में मोहित हो गए और अपनी तपस्या भूल बैठे। कई वर्षों तक वे उसके साथ रहे। कुछ समय बाद जब ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने मंजू गोसा को श्राप दे दिया कि वह पिशाचिनी बन जाए। मंजू गोसा ने बहुत विनती की और क्षमा मांगी। तब मेघावी ऋषि ने कहा, यदि तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजू गोसा ने श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्राप मुक्त हो गई और फिर से सुंदर अप्सरा बन गई। इसी प्रकार मेघावी ऋषि ने भी यह व्रत किया और अपने पापों से मुक्ति पाई। तभी से इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये थी पाप मोचनी एकादशी की पवित्र व्रत कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद। जय श्री विष्णु। अब आइए जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी का धार्मिक महत्व क्या है। हिंदू मान्यता के अनुसार पाप मोचनी एकादशी अपने नाम के अनुरूप फल प्रदान करने वाली है। ऐसे में साधक को अपने जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति, सुख सौभाग्य को पाने के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ करना चाहिए। मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी निष्ठा और नियम के साथ इस व्रत को करता है, उस पर पूरे साल भगवान विष्णु की कृपा बरसती रहती है, जिसके चलते वह सभी प्रकार के रोग, शोक और पाप से मुक्त हो जाता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत के पुण्य फल से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी के दिन कौन सा एक महा उपाय करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार पाप मोचनी एकादशी व्रत वाले दिन यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा के साथ तुलसी जी की विशेष पूजा करता है या फिर तुलसी जी का पौधा लगाकर उसकी प्रतिदिन सेवा करता है या फिर तुलसी जी के पौधे का दान करता है तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत करने वाले साधक को यदि संभव हो तो इस पावन तिथि पर श्री हरे विष्णु के मंदिर में जाकर उनका विशेष रूप से दर्शन और पूजन करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल माय वॉइस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।